समय पहले की बात है। अभनपुर गांव में एक पति पत्नी रहते थे जिसका नाम राजू और मीना, और उसकी एक बूढ़ी माँ और उनके 2 बच्चे थे जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। काफी समय से ही दादी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल करती थी। राजू की पत्नी मीना कहती है, क्यों ना हम अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल से बुला लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उसने कहा है जो भी सेवा है कर लीजिए, क्योंकि दवाई अपना असर नहीं कर रहा है। इस तरह दोनों बच्चे हॉस्टल से घर आ जाते हैं। काम होने के कारण दोनों पति पत्नी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपने दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे खुश हो गए। बच्चे बोले, दादी पापा कहते हैं आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? तभी नर्स आ जाती है और नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। तभी दादी अचानक उठी और नर्स पर बरस पड़ी, जाओ आप यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक आपने किसने दिया है? खबरदार, अगर दोबारा मेरे बच्चे को डांटने की कोशिश भी किया तो। नर्स बोलती है, कमाल करती है माताजी, आप भी, आप ही के लिए तो हम मना कर रहे थे, बच्चे को बार बार आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं, आराम भी नहीं करने देते आपको। अरे इनको देखकर ही तो मेरे आंखें और दिल को कितना आराम मिलता है। तू क्या जाने, ऐसा करो जरा, मुझे नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चलो। नर्स हैरान और चुप थी, क्योंकि कल तक कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी और आज अचानक इतना चैन, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहाने के बाद दादी माँ ने खाना बनाने में मदद करने के लिए नर्स को कहा। नर्स कुछ सोचने के बाद दादी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो गई। खाना बनते ही दादी माँ ने बच्चों को खाना खाने के लिए आवाज लगाई। दादी माँ ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को भोजन कराने लगी। तभी बच्चे भी दादी माँ को खिलाने लगे। इतने में ही दादी माँ के आंखों से आंसू आने लगे। तभी बच्चे पूछने लगे, दादी माँ आप क्यों रो रही हो? तो दादी माँ बोलते, अरे नहीं, आपकी पापा की याद आ रही है, कभी आपको के पापा को भी इसी तरह से खाना खिलाया करती थी, पर पता नहीं कामयाबी का भूत इतना सवार हो गया कि अपने मम्मी के लिए भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाता। दादी माँ रोइए नहीं, अब हम पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल नहीं जाएंगे, अब हम आपके साथ ही रहेंगे और हमेशा प्यार से रहेंगे। दादी माँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ और हम आपके ही हाथों से खाना खाएंगे। तब दादी बोलती, क्या आपकी मम्मी रहने देगी? दादी माँ हम आपके साथ रहकर यही पढ़ाई करेंगे। दादी माँ बच्चों को अपने गले लगा लेते हैं। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था, अपने जीवन में अनोखी दवाई थी अपनों के साथ हिल मिल कर रहने का।